नमस्कार आदरणीय श्रोतागण। आद्या एकेडमी की विशेष साहित्यिक श्रृंखला किरदार एक नई सोच में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य केवल शब्दों की साधना नहीं, यह समाज की चेतना और मनुष्य की आत्मा का साक्ष्य है। इसी चेतना को अपने जीवन और लेखन में साधने वाले समकालीन हिंदी साहित्यकार हैं डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे जी। किरदार एक नई सोच के अंतर्गत हम उन व्यक्तित्वों से आपका साक्षात्कार करवाते हैं जिनका लेखन आत्म प्रदर्शन नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। आज हम ऐसे ही एक संवेदनशील, विचारशील और प्रतिबद्ध साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे जी से आप सभी का परिचय करवाने जा रहे हैं। 3 जनवरी 1960 को नई दिल्ली में जन्मे डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे जी का जीवन स्वतः ही आधुनिक हिंदी साहित्य की सामाजिक वैचारिक धारा से जुड़ जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा ली और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या से पीएचडी। इनकी शैक्षिक यात्रा उन्हें केवल विद्वान नहीं बनाती बल्कि एक जागरूक, उत्तरदायी और संवेदनशील लेखक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय अनुशासन भी है और लोक जीवन की सजीव अनुभूति भी। डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे जी का रचनात्मक व्यक्तित्व परंपरा की गहन जड़ों से पोषित और समकालीन यथार्थ की चुनौतियों से निरंतर संवादरत है। उनका साहित्य केवल सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि स्त्री, प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य के अस्तित्वगत प्रश्नों पर संवेदनशील हस्तक्षेप है। कविता हो या उपन्यास, उनकी रचनाएं लोक जीवन की धड़कनों को शास्त्रीय अनुशासन के साथ स्वर देती है। स्त्री उनके साहित्य में करुणा की वस्तु नहीं, स्वाभिमान, चेतना और निर्णय की संप्रभु सत्ता है। यही कारण है कि उनका लेखन पाठक को केवल प्रभावित नहीं करता बल्कि विचार और विवेक की नई दिशा प्रदान करता है। वेद प्रकाश दुबे जी को प्राप्त 350 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान किसी व्यक्तिगत लोकप्रियता का नहीं बल्कि उनकी दीर्घकालिक साहित्यिक साधना, वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रामाणिक दस्तावेज है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय और राजभाषा प्रज्ञा समिति में नामांकन उनकी भाषाई दक्षता और प्रशासनिक योगदान की औपचारिक स्वीकृति है। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतिभा सम्मान उनकी वैचारिक ऊंचाई का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसके अतिरिक्त कैनरा बैंक द्वारा श्रेष्ठ राजभाषा अधिकारी के रूप में सम्मान उनकी कार्यनिष्ठा, भाषिक प्रतिबद्धता और प्रशासनिक दक्षता को सर्वमान्य मान्यता प्रदान करता है। दोस्तों, कभी कभी सबसे छोटी सी चिड़िया भी हमें सबसे बड़ा संदेश दे जाती है। तो आइए शब्दों के पंखों पर सवार होकर कविता के भावालोक में प्रवेश करें। दुबे जी की कविता उन्हीं की आवाज में सुने। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे। एक सत्य है जो आप सबके समक्ष है। चिड़िया जानती है कितनी बार उड़ी है आकाश में, लेकिन जब चिड़िया उतरती है तो गिद्धों के बीच में फंस जाती है। चिड़िया चाहे कहीं की हो, नुच जाती है जंगल के गिद्धों में। औरत कहीं की भी हो, दर्द सा भोगती है लुट जाने पर। हमारा जीवन ऐसा है, हम बया का घोंसला तोड़कर अपना ड्राइंग रूम तो सजा लेते हैं, मगर अपना घर सजाने के बाद किसी की दुनिया उजड़ गई, क्या हमें इसका एहसास होता है? मेरे साहित्य में इसी एहसास की बात है। शायद आपके मन में भी ये हो। यही जीवन है, यही लेखन है, यही साहित्य है। नमस्कार।
तो दोस्तों, आप देख रहे थे आद्या एकेडमी की विशेष साहित्यिक प्रस्तुति किरदार एक नई सोच। मैं हूं पूजा सिंह, हिंदी साहित्य की एक अध्येता और साधक। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर उत्साहित करें। और अंतिम कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए मेरी ओर से। मेरे उजाले छीन सके ऐसी कोई रात नहीं, मेरे उजाले छीन सके ऐसी कोई रात नहीं, गिरूं भूमि पर उठ ना पाऊं ऐसे भी हालात नहीं। और ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को, मेरी कश्ती लहरें रोके ये लहरों की औकात नहीं।